Hello students and welcome to my English session. I, Mansi, welcome all of you to this session of English class. बच्चों आज हम अपना जो काबुली वाला हम चैप्टर पढ़ रहे थे इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। आगे स्टोरी में क्या होता है ये जानते हैं, तो चलिए देखते हैं द काबुली वाला। स्टूडेंट्स, till now we have read in this chapter the काबुली वाला that there is a girl नेम्ड मिनी। मिनी जो कि एक 5 साल की छोटी बच्ची है, उसको चैटर बॉक्स कहा गया है, यानी कि बहुत ही बातूनी लड़की है। वो बिल्कुल एक सेकंड भी बिना बात किए नहीं रह सकती है। उसकी माँ इस बात से बहुत परेशान है, वो इतना बात करती है इसलिए, और वो उसको चुप कराने की कोशिश भी करती है, बट ऑल इन वेन। मिनी का उसके फादर के साथ एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है, बहुत ही स्पेशल रिश्ता है, और अपने फादर के साथ जब वो बातचीत करती है तो वो बहुत ही लाइवली कन्वर्सेशन होता है। और हमने ये पढ़ा कि एक दिन मिनी अचानक से अपने फादर के स्टडी रूम यानी कि जहाँ पे पढ़ते हैं, जिनको पढ़ना वगैरह होता है तो उनका एक अलग स्टडी रूम होता है, तो ऐसे स्टडी रूम में अचानक से घुस गई और उनके गले में हाथ डाल के उनसे सवाल करती है कि भोला कहता है कि एलिफेंट्स जो है वो क्लाउड में रहते हैं, है ना। क्लाउड मतलब क्या, जो बादल, बादल में एलिफेंट्स रहते हैं, और वो जो है अपनी ट्रंक से यानी अपने सूंड से बारिश करते हैं, तो क्या ये सच है कि नहीं, इस तरह की बातें पूछ रही होती है। फिर उसके फादर जवाब दे इससे पहले ही वो फिर भाग के खिड़की के पास जाती है, शी रैन नियर द विंडो, और वहां पे काबुली वाला होता है, उसको आवाज लगाती है। और काबुली वाले को आवाज लगाकर जब काबुली वाला उसके सामने आता है तो वो बहुत डर जाती है, बिकॉज जो काबुली वाला होता है वो बहुत ही लंबा चौड़ा सा पठान होता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, और उसने काबुली वाले के बारे में सुन रखा होता है कि काबुली वाला जो होते हैं वो बच्चों को पकड़ के उसको बोरी में भर के और अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह की बातें उसने काबुली वाला के बारे में सुनी होती हैं। सो शी फील्स अफ्रेड, उसको डर लगता है। तो उसके फादर उसके मन से ये डर निकालने के लिए काबुली वाले को घर पे बुलाते हैं, एंड देन वो उसका डर धीरे धीरे दूर करते हैं, उसको उससे मिलवाते हैं मिनी को काबुली वाले से, और जल्दी ही मिनी उससे बहुत ज्यादा घुल मिल जाती है, बातें करती है। और ये बहुत ही मजेदार होता है देखना कि कैसे इतना लंबा चौड़ा पठान जो है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, बिग बियर्डेड, बियर्ड मतलब क्या होता है, दाढ़ी, बिग यानी बड़ी, तो बड़ी दाढ़ी वाला पठान इतना लंबा चौड़ा इतने प्यार से इतनी छोटी सी 5 साल की बच्ची के साथ बातें कर रहा होता है। सो टिल नाउ वी हैव रेड टिल दिस। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। They would sit and chat for hours and crack jokes with each other. Once a year, Rahman, for that was the Kabuliwala's name, would go back to his own country. He would first collect all the money that people owed him before he left. Although Rahman was busy, he always found time to visit little Minnie. Now we'll try to understand. The काबुलीवाला was now a daily visitor to Minnie's house. क्या हुआ इसका मतलब कि काबुली वाला जो था वो अब एक तरह से डेली विजिटर हो गया। डेली यानी क्या, जो रोज होता है, तो रोज विजिटर यानी कि जो आने वाला, तो रोज ऐसा आने वाला एक व्यक्ति हो गया काबुली वाला, जो मिनी के घर आया करता था, रोज डे वो आता था उसके घर। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स, तो वो लोग बैठते थे साथ में और चैट यानी कि बातें करते थे, घंटों बातें करते थे। एंड क्रैक जोक्स, जोक्स आपको पता है ना, जो चुटकुले होते हैं, तो जोक्स सुनाते थे एक दूसरे को, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो है जोक्स वो साझा करते थे, चुटकुले सुनाते थे। इस तरह से घंटों बातें करने में उनका टाइम निकल जाता था। वंस अ ईयर रहमान, फॉर दैट वॉज द काबुली वालाज नेम। अब साल में एक बार, वंस अ ईयर मतलब साल में एक बार, रहमान जो कि काबुली वाले का नाम था। काबुली वाला तो बहुत सारे होंगे, लेकिन इस काबुली वाले का नाम क्या था, रहमान था। काबुली वाला नेम वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, तो साल में एक बार वो अपनी कंट्री, अपना उसका जो खुद का कंट्री थी वहां पे वो जाता था, अपने देश जाता था। He would first collect all the money that people owed him before he left. तो जाने से पहले वो क्या करता था, कलेक्ट ऑल द मनी, यानी कि कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करना, सारा पैसा इकट्ठा करता था, दैट पीपल ओड हिम,
जो कि उस लोगों से उसको लेना होता था, यानी कि उसने लोगों को जो पैसे दिए होते थे वो जो है पहले वो वापस लेता था बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले। लेफ्ट यानी अब ये लेफ्ट साइड नहीं है, ये लेफ्ट यानी लीव का सेकेंड फॉर्म है, लीव यानी छोड़ना। तो जो जगह थी जहां पे वो रह रहा था वो छोड़ने से पहले, अपने देश जाने से पहले वो लोगों को जो उधार दिया हुआ पैसा है वो वापस लेता था और उसके बाद जाता था। Although रहमान was busy, he always found time to visit little Minnie. अब हालांकि, although मतलब होता है हालांकि रहमान बिजी रहता था ऐसे वक्त पे, लेकिन फिर भी he always found time to visit little Minnie, फिर भी वो हमेशा समय निकाल ही लेता था छोटी सी मिनी के घर जाने के लिए। One day there was a lot of noise in the street. Rahman had stabbed a man who owed him money. For this crime he was sent to prison. एक दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक बहुत शोर सुनाई दिया। वन डे देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी क्या, गली, है ना। तो एक दिन बहुत सारा शोर, नॉइज यानी शोर होता है, शोर सुनाई दिया गली में। रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन, स्टैब्ड यानी कि छुरा घोंपना, चाकू घोंपना। रहमान ने एक आदमी को छुरा घोंप दिया था, चाकू घोंप दिया था, हु ओड हिम मनी, जिससे उसको पैसे लेने थे। यानी कि हो सकता है कि उस आदमी ने उसे पैसे ना दिए हो, जो भी हुआ हो कहा सुनी, तो इसने उसको छुरा घोंप दिया। फॉर दिस क्राइम ही वाज सेंट टू प्रिजन, और इस गुनाह के लिए, इस क्राइम के लिए, अपराध के लिए उसको प्रिजन यानी जेल भेजा गया। Time passed and Minnie soon forgot her old friend, the Kabuli wala. She grew up into a very pretty woman. Her father made arrangements for Minnie's wedding. Minnie was getting married that night. As the father was busy in the preparations, a man came up to him and saluted respectfully. At first, he did not recognize him. Soon he realized it was old Rahman, the Kabuli wala. Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on and he should come on another day. Now, अब क्या होता है, अब उसको जेल हो गई। आगे, टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, समय बीतता गया और जल्द ही मिनी जो है अपने पुराने दोस्त को भूल गई। पुराना दोस्त यानी काबुली वाले को भूल गई। मिनी बड़ी हो गई थी, फॉरगॉट यानी भूल जाना, द काबुली वाला, तो काबुली वाले को भूल गई। शी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रिटी वुमन, वो बड़ी हो गई और बहुत ही सुंदर सी वुमेन बन गई थी, औरत बन गई थी। अब वो छोटी सी बच्ची से वो बड़ी लड़की, बड़ी वुमेन बन गई थी। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, उसके पिता ने उसकी शादी के लिए, वेडिंग यानी शादी, मिनी की वेडिंग के लिए, शादी के लिए अरेंजमेंट्स किए, सारे इंतजाम किए। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, उस रात मिनी की शादी हो रही थी, शादी होने वाली थी। As the father was busy in the preparations, जब उसके पिता सारी प्रिपरेशंस में, सारी तैयारियों में बिजी थे, तैयारियां करने में, a man came up to him, एक आदमी उनके पास आया, and saluted respectfully, और बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत ही सम्मान से उसने सैल्यूट किया। At first he did not recognize him, तो पहले तो मिनी के फादर ने उसको पहचाना ही नहीं। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, पहले उन्होंने उसको नहीं पहचाना, इस आदमी को जिसने आके उनको सलाम किया। Soon he realized it was old रहमान, the काबुली वाला, लेकिन जल्द ही उनको ये रियलाइज हो गया, पता चल गया कि ये तो ओल्ड रहमान, पुराना रहमान है, काबुली वाला है। वो भी अब बूढ़ा हो चुका था टाइम के साथ। Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on and he should come on another day. मिनी के फादर ने उसको बताया कि इस वक्त शादी के जितने भी सेरेमनीज है, यानी कि जो रस्म होते हैं, रिवाज होते हैं, वो सारे चल रहे हैं, तो अभी तुम बताओ, ही शुड कम ऑन अनदर डे, तो तुम किसी दूसरे दिन आना, ऐसा उसने, उसके मिनी के फादर ने काबुली वाले से कहा। आगे क्या होता है, वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए हम आगे के कुछ अब एक्सरसाइज पार्ट भी देख लें। So we will continue with the word power. First of all, you have to make it clear what is word power. Word means शब्द, power means शक्ति, यानी कि शब्द की शक्ति। ये word power आपको हर चैप्टर में ये एक्सरसाइज आएगी, जिस तरह से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है उसी तरह से वर्ड पावर के भी आएंगे। इसमें आपको वर्ड्स से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज होंगी, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है,
या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, जैसे कि अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू द फिल इन द ब्लैंक्स इज दैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वर्ड का मीनिंग क्या है, जो सेंटेंस लिखा है उसमें क्या बात कही जा रही है। बिकॉज अगर जब तक आपको वो नहीं होगा, आप अगर सिर्फ रॉट लर्निंग करेंगे, यानी कि सिर्फ रट्टा मार के सोचेंगे कि हमको लर्न हो जाए, तो दैट इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। उसमें आप भूल भी सकते हैं, बट अगर आप उस चीज को समझ के करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वर्ड्स कौन से हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। सो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं बॉक्स में, इसी का यूज करके आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। अफोर्ड, सडनली, सैक्स, स्टैब्ड एंड होड। सो देयर आर 5 वर्ड्स, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अफोर्ड, अफोर्ड मीन्स क्या होता है? सपोज मैं मार्केट गई, मार्केट में मैंने एक सुंदर सा हार देखा, नेकलेस देखा, ओके, बट आई कांट अफोर्ड इट, यानी कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, मतलब मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं उसको लूं, ठीक है। एंड सपोज मेरे पास पैसा होगा तो मैं उसको अफोर्ड कर सकती हूँ, यानी कि आप जो चीज कर सकते हैं, ले सकते हैं, दैट इज, मतलब हम उस चीज को बोलते हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। देन सडनली यानी अचानक, सैक्स यानी आपको बता दिया बोरा, स्टैब्ड यानी छुरा घोंपना, एंड ओड यानी कि जो पैसा किसी को देना होता है। वी कीप ग्रेन्स इन सैक्स, तो ग्रेन्स यानी क्या होता है? अनाज, अनाज हम कहाँ रखते हैं? बोरियों में रखते हैं। सो वी कीप ग्रेन्स इन सैक्स। माई फ्रेंड ओड मी 1000 रुपीज, तो मेरे फ्रेंड को मुझे 1000 रुपए देने हैं। टॉम स्टैब्ड मैरी इन द बैक, यानी कि टॉम ने मैरी को बैक मैंने पीछे स्टैब किया, मीन्स भाई खंजर घोपा। अ डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित, एक कुत्ता अचानक से अंकित के ऊपर कूदा। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सजेस्ट अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नेक्स्ट आप देखिएगा कि कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसमें कौन सा वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए इसमें से कौन सा वर्ड है जो वहां पे सुटेबल होगा। इसको हम वन वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट, डेमोक्रेसी, पैट्रियट, चैटरबॉक्स एंड लिटरेट। हु इज एन ऑप्टिमिस्ट? जो कि हमेशा सकारात्मक होता है। देखिए हम आगे इसके साथ करते ही जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, यानी कि जो व्यक्ति पढ़ और लिख सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेट। अगर कोई नहीं पढ़ लिख सकता तो उसको हम क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, तो उसमें इलिटरेट आएगा। बट जब कह रहे हैं कि अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख सकता है, तो दैट इज लिटरेट, लिटरेट। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बात करता है ऐसा व्यक्ति, उसको बोलेंगे चैटरबॉक्स। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको क्या बोलेंगे? पैट्रियट, यानी कि देशभक्त, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी, यानी कि जो सरकार लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है वो होती है डेमोक्रेसी। एज यू नो, भारत, हमारा जो इंडिया है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, जो व्यक्ति चीजों की ब्राइट साइड में देखता है, यानी कि सकारात्मक सोच रखता है, हमेशा अच्छा सोचता है और अच्छी बातें करता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और इसके ही अपोजिट है कि जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक चीजों को देखे और नेगेटिव बातें करे, नेगेटिव सोचे, नेगेटिव थॉट रखे, उसको हम बोलेंगे पेसिमिस्ट। तो यहाँ पे हमारी ऑप्टिमिस्ट की बात आई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो वर्ड पावर है, इसमें हमारे वर्ड्स से रिलेटेड चीजें हैं। तो आप इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए, बाय हार्ट समझ के लर्न कीजिएगा तो और अच्छा होगा। स्पेलिंग्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि स्पेलिंग्स क्या है इसकी। सो टुडे वी हैव नोन वेरी मच थिंग्स, हमने आज कई सारी नई चीजें सीखी, जैसे कि वर्ड से रिलेटेड कहानी भी आगे हमने देखी कि किस तरह से अब जो काबुली वाला है वो बूढ़ा हो गया है और इतने साल जेल में काटने के बाद वो आया है मिनी को देखने, मिनी से मिलने। नेक्स्ट पार्ट हमारा कंक्लूडिंग पार्ट होगा और इसमें हम देखेंगे कि स्टोरी का एंड क्या होता है, और बहुत ही इमोशनल इसकी एंडिंग है, बहुत ही सुंदर है बच्चों। इस जो स्टोरी है इस पे फिल्म भी बन चुकी है बहुत पहले एक, अगर आपको संभव हो तो आप जरूर वो फिल्म भी देखिए, बहुत ही प्यारी फिल्म है वो। फॉर नाउ द क्लास एंड्स हियर।
We will meet soon in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself and your father and mother. Bye.